आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में बड़ा अपसेट। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और 2 बार के वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद को बड़ी शिकस्त। 20 साल बाद कानून साज असम्बली से बाहर हो गए। अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने 21,000 से जायद वोट के मार्जिन से मात दी। दीगर 3 हलकों में वोटों की गिनती जारी। LA-15 में पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर को बरतरी। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास का दूसरा नंबर। LA-16 में मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान आगे, पीपल्स पार्टी की कमरुज़्ज़मान पीछे। LA-17 में पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर को सबकत, मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज पीछे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ जारहियत के लिए नहीं, खित्ते में अमन सलामती और खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म की वजाहत। मुआहिदे पर फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। मुआहिदा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत करार। शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के मुजाहिरीन से बातचीत का इंदिया। कहा, लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती, कोई मुतालबा है तो बैठ कर हल करना चाहिए। हालात ख़राब करने वाले गैरों के इशारों पर काम कर रहे थे, जो बात करना चाहते हैं उन्हें आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत मौका फराहम करेगी। पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी से पाक होगा। फितना और खवारिज को दिन रात तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म से मोहसिन नकवी की मुलाकात। सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारिजा से राबते। फैसल बिन फरहान से बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अब्बास अरागची से गुफ्तगू में खित्ते की बदलती सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों पर बातचीत। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के खदोखाल से भी आगाह किया। इसहाक डार ने कुवैती वज़ीर ख़ारिजा से भी राबता किया। बाहमी ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर कोई एतराज़ है ना ही खतरा। ईरान का रद्द अमल। इस्माइल बकाई ने कहा, तीनों ममालिक के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। मक्का मुआहिदा बड़ी तब्दीली है। अमरीकी असर रसूख में कमी होगी। खित्ते के ममालिक समझ चुके, सलामती पैसे देकर नहीं खरीदी जा सकती। तेहरान की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। सालिसों के जरिए पैगामात की तस्दीक की। कहा, ओमान ने आबना हरमुज़ में रास्ते के नक्शे पर इत्तेफाक कर लिया है। बहरी जहाज़ों पर फीस आयद करने का इरादा नहीं। ईरान की जानिब से नुकसानात का मुआवजा तलब करने पर ट्रंप बरहम। तेहरान से जवाब में USS कोल पर हमले में मारे जाने वाले अफराद और बमों से होने वाली हलाकतों का मुआवजा मांग लिया। 50 बरस में हलाक होने वाले मुजाहिरीन के खानदानों को भी मुआवजा देने का मुतालबा। कहा, हमारी किसी भी बातचीत में मुआवजे का मुतालबा कभी ज़ेर बहस नहीं आया। नुमाइंदों को आइंदा मुज़ाकरात में ये मुतालबात सामने रखने की हिदायत कर दी। मीर रज़ा के मैदे में तेज़ाब की मौजूदगी की तस्दीक। शर्ट पर तेज़ाब समेत किसी और के पसीने के शवाहिद भी मिले। दोबारा पोस्टमार्टम के बाद तहकीकात में सनसनीखेज इंकिशाफात। पसीना किसका था? क्या मीर रज़ा को नर्सरी में कत्ल किया गया या कहीं और? पूरे वाक़े में गेस्ट हाउस का क्या किरदार है? तहकीकात अब नई खुसूसी टीम कर रही है। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में पहली बैठक। मामले की तफसीली जांच। मकतूल के वालिद, वालिदा, बहन और वकील भी पेश। पुलिस ने गेस्ट हाउस को सील कर दिया। अमले के 6 अरकान ज़ेरे हिरासत। मजमूई तौर पर 21 अफराद से पूछगछ की गई। मीर रज़ा के वालिद ने जुडिशल कमीशन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत पर कत्ल की तहकीकात में रुकावटें ना डालने पर जोर। मकतूल के वालिद का ताज़ा पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। कहा, तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए नई टीम को मौका देना चाहते हैं। आइंदा 3 से 4 दिन में नताइज सामने आ सकते हैं। वकील जिब्रान नासिर का DNA और दीगर फोरेंसिक नमूनों के लैब ना पहुंचने की इत्तलात पर तशवीश का इजहार। कहा, गफलत साबित हुई तो संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। मीर रज़ा के लवाहिकीन के एतराज़ पर सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मुअख्खर कर दिया। और पाकिस्तान में आज अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। हर शहरी को अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी हासिल। दिन मनाने का मकसद अक़लियतों के हुकूक, मजहबी आज़ादी और मुल्क की तरक्की में उनके किरदार को उजागर करना है।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं मुअज़्ज़म बट। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको अपडेट करें। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला, 4 नशिस्तों पर वोटिंग गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अहले-14 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान को शिकस्त हो गई है। अवामी बाजू पार्टी के उम्मीदवार साजिद इकबाल 40,702 वोट लेकर वाज़े बरतरी के साथ कामयाब हो गए हैं, जबकि 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले, 4 मरतबा रुकने आज़ाद कश्मीर असम्बली रहने वाले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान नई बनने वाली जमात के उम्मीदवार से 21,000 वोटों की लीड से शिकस्त खा गए हैं। सरदार अतीक अहमद खान को 19,542 वोट मिले। दीगर 3 नशिस्तों में से 2 पर पीपल्स पार्टी और 1 पर नून लीग को बरतरी हासिल है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला, 4 नशिस्तों पर वोटिंग गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अहले-14 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान को शिकस्त हो गई है। अवामी बाजू पार्टी के उम्मीदवार साजिद इकबाल 40,702 वोट लेकर वाज़े बरतरी के साथ कामयाब हो गए हैं, जबकि 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म, 4 मरतबा रुकने आज़ाद कश्मीर असम्बली रहने वाले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान नई बनने वाली जमात के उम्मीदवार से 21,000 वोटों की लीड से शिकस्त खा गए। सरदार अतीक अहमद खान को 19,542 वोट मिले। दीगर 3 नशिस्तों में से 2 पर पीपल्स पार्टी और 1 पर नून लीग को बरतरी हासिल है, जबकि एल 15 बाग में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल कमर 16,640 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के मुश्ताक मिन्हाज 14,772 के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि एल 16 में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। नून लीग के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर खान 18,950 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान 15,750 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह एल 17 हवेली में भी पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर 30,226 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के मोहसिन अजीज 27,326 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कराची के इलाके करीमाबाद अंडरपास के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक दोनों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया है। कराची का ये इलाका करीमाबाद अंडरपास के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू की जानिब से बताया गया है कि दोनों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। करीमाबाद अंडरपास के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मजीद के तफसीलात हैं, जानेंगे नुमाइंदा समा जीशान मुगल से। जी जीशान। जी बिल्कुल, कराची का इलाका है करीमाबाद का, जहाँ पर अंडरपास पे ट्रैफिक हादसा पेश आया है। 2 अफराद जो हैं जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक दोनों अफराद जो थे वो मोटरसाइकिल पर सवार थे, जबकि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या जो है वो तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। मुतवफ़्फ़ी अफराद की जो लाशें हैं वो इस वक्त ज़ब्ती कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि मुतवफ़्फ़ी अफराद की जो शनाख्त है वो तहाल नहीं हो सकी है। पुलिस वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जीशान।